हरे कृष्णा। डू दे एग्जिस्ट पार्ट 3 का ये है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैंने सोचा कि मैं ऑडियो में बोलती हूँ, वो बेटर वे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है डू दे एग्जिस्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पहले वो ज़रूर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही ये ऑडियो सुने तो आपको समझ में आएगा। मैंने पार्ट 1 में एक चीज़ बोली कि क्या प्रेत भूत ये सब एग्जिस्ट करता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये कहता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो स्टोरी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो किसी और को कंडेम भी मत करिए, नाम भी मत रखिए, सुपरस्टिशियस भी मत बोलिए जो इन चीज़ों को विश्वास करता है। और अगर आप विश्वास करते हैं तो फिर ये ऑडियो सुनिए, वरना ये ऑडियो यहीं बंद कर दीजिए। मैंने वहाँ पे प्रूफ्स भी दिए हैं सारे स्क्रिप्चर्स के और सारे रिलीजन के, जहाँ पर मेंशन्ड है कि प्रेतों के बारे में मेंशन्ड है। तो उसके हिसाब से आप वो वाले सारी चीज़ें पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद ये सुनिए। तो ये ऑडियो का पर्पस या ये पोस्ट का पर्पस ये है कि माना प्रेत होते हैं, कुछ ह्यूमन स्पिरिट्स होते हैं, कुछ नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स होते हैं। और मैंने आपको पार्ट 2 में वो भी बता दिया उनके टाइप्स और उनका लेवल, मतलब एक इंसान को कितना सेंट का लेवल होना पड़ेगा, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ सेंटहुड उसके अंदर होना चाहिए कि वो इनको टैकल कर सके, अदरवाइज़ वो टैकल नहीं कर सकेंगे। एक नॉर्मल इंसान एक ह्यूमन स्पिरिट को भी कितना हद तक टैकल कर सकता है, और एक जो साधु है या सेंट है, सेंट मतलब सिर्फ ऑरेंज कपड़ा पहनने से सेंट नहीं, जो जिसकी भक्ति का कनेक्शन बहुत हाई है उसको हम सेंट मानते हैं। तो वो कितना किस किस लेवल के प्रेतों को हैंडल कर सकता है। नॉन ह्यूमन प्रेतों की बात कर रही हूँ। नॉन ह्यूमन प्रेतों को हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब मैंने मनु भैया का एग्ज़ाम्पल दिया है जो दिल्ली में है, जो प्रेतों को हैंडल करते हैं, लेकिन दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और फैमिली। मतलब किसी एक इंसान पर अगर काला जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, उसके वजह से उस पर अगर प्रेत बाधा है या उसकी फैमिली को भी वो इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो हैंडल करते हैं। स्पिरिचुअल रिसर्च फाउंडेशन भी उसी लेवल पर है। और अगर आप गानगापुर टेम्पल जाते हो तो वहाँ पर भी ब्लैक मैजिक या इंडिविजुअल किसी पे प्रेत आया हो या फैमिली को इफ़ेक्ट कर रहा हो, वो चीज़ें हैंडल होती है। लेकिन हमारा ग्रुप कुछ और करता है, जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी। उसके पहले मुझे समझाना है आपको कलयुग के बारे में। जब तक इस बात को आप नहीं समझोगे, आप हमारे ग्रुप का पर्पस नहीं समझोगे। तो आपको पता है कि समुद्र मंथन के वक्त हलाहल वाला विष निकला था, जिसको शिवजी ने अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था। इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि वो हलाहल विष के वजह से उनका जो पूरा थ्रोट है वो ब्लू हो गया था, ठीक है, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। अब जब वो ये हलाहल को ग्रहण कर रहे थे, जिसको कालकूट भी बोला जाता है, कालकूट हलाहल, तो तब 2 बूंदें समंदर के एकदम नीचे जाकर गिर गई, जिसके वजह से क्या हो गया, वो बूंदें वहीं पर थी और वहीं से कहा जाता है कली का जन्म हुआ। कली मतलब कलियुग की जो एनर्जी है उसे कहा जाता है कली, ठीक है। हमें एनर्जी के टर्म्स पे समझना होगा। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट। मैं आपको आपने अगर वैष्णो देवी सीरियल देखा होगा हॉटस्टार पे, तो वहाँ पर भी कली को दिखाया गया है। अगर आपने नमः सीरियल देखा होगा, वो भी हॉटस्टार पे है शायद, तो वहाँ पर भी आपने कली को देखा होगा। तो एक आइडिया आपको आ जाएगा कि कली है कौन, कैसा दिखता है एंड एवरीथिंग। क्योंकि आजकल सीरियल्स आर वेरी गुड। आई थिंक वो हायर बीइंग्स ही सीरियल्स को बना रहे हैं सो दैट हम जैसे लोग समझ पाए। तो जैसे ही कृष्णा जी ने अर्थ छोड़ दिया, आप लोगों ने मेरे तीर्थ यात्रा के वीडियो में देखा होगा, मैंने बालका तीर्थ
एक जगह दिखाई जहाँ पे कृष्णा जी को एक हंटर ने बाण मारा था और उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग किया था और वो निज धाम के लिए प्रस्थान कर लिया था उन्होंने, मतलब गोलोक चले गए थे वहाँ से। तो जैसे ही वो चले गए कलयुग स्टार्ट हो गया। अब कलयुग का प्रभाव आपको सबको पता है, यहाँ पर बहुत पेन, बहुत गुस्सा, बहुत हेट्रेड, बहुत वायलेंस, ये सब आपको देखने को मिल ही रहा है आसपास। तो ये कलयुग का प्रभाव है। अब आपको अगर वैष्णो देवी माँ के बारे में पता है तो एकदम शॉर्ट में बताती हूँ कि वैष्णो देवी माँ है कॉम्बिनेशन ऑफ काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ एंड विष्णु जी की एनर्जी। तो जब असुर आ गए थे धरती पर, उन्होंने बहुत यहाँ पर कोलाहल मचाया, तो धरती माँ बहुत आघात हो गई, मतलब बहुत डैमेज्ड हो गई। तो शिवजी ने डिसाइड किया कि धरती माँ मतलब इस सृष्टि का नाश कर देंगे, क्योंकि शिवजी आपको जैसे पता है ब्रह्मा जी इज़ द क्रिएटर, विष्णु जी इज़ द मेंटेनर, शिव जी इज़ द डिस्ट्रॉयर। तो जब भी प्रलय आना होता है या जब भी एनहिलेशन होता है, शिव जी इज़ द पर्सन। तो तब तीनों देवी माँओं ने रिक्वेस्ट किया कि सृष्टि को डिस्ट्रॉय मत करिए, गिव अस अ चांस, और उन्होंने अपनी एनर्जी और विष्णु जी की एनर्जी से वैष्णो देवी को बनाया। अब वैष्णो देवी माँ की स्पेशलिटी है कि वो पाप का नाश करती है, पापी का नहीं, क्योंकि पाप को ख़त्म कर दो तो ही चीज़ें ठीक हो जाती है। सो ये उनका गोल है। सनत कुमार जो है, सनत कुमार है प्लानिटरी गॉड, मतलब हमारे अर्थ की पहले काफ़ी दुर्दशा थी। सनत कुमार जो वीनस प्लैनेट पर रहते हैं, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं अर्थ का ख्याल रखूँगा और इसको अपग्रेड करूँगा। तो सनत कुमार हमारे प्लैनेटरी गॉड हैं। अब कर्म फलदाता शनिदेव तो ऑल इन ऑल है ही, वो पूरे कर्मों का वो सब करते हैं। अब ये सारा कुछ आपको अलग अलग स्क्रिप्चर्स में मिलेगा, अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट में मिलेगा, अलग अलग रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेगा, जो आपके कैपेसिटी से बाहर है जानना। तो अगर आपको कोई मार्गदर्शन करता है तो उस पर सरेंडर करिए, या तो खुद जाके पढ़िए सारे बुक्स और सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर वो करिए। फॉर नाउ आप मुझ पर विश्वास रखकर ये बात को समझिए। हमारा जो ग्रुप है, दिस इज़ वन ऑफ द डिवाइन प्लान्स ऑफ सनत कुमार। तो सनत कुमार जी चाहते हैं मदर अर्थ का प्रोग्रेस हो, मदर अर्थ का सब अच्छा हो, तो हम लोग सनत कुमार जी का काम करते हैं। ओके, हम लोग वैष्णो देवी माँ का भी काम करते हैं, क्योंकि ये सब एक पूरा सब लोग मिलजुल कर धरती माँ का उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो SBC है वो, उसमें जब हम धरती माँ को डोनेट कर रहे हैं, वो वाला अगेन इज़ अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान, जिसमें धरती माँ का भी अच्छा होगा और हम सब का भी अच्छा होगा, क्योंकि जो भी हम धरती माँ को देते हैं वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आता है। इतना क्लियर हो गया। अब कलयुग में आप ऐसे सोचो, मेरा एक ऑडियो था, अगर हमारे सर पे जुएं होते हैं तो जहाँ जहाँ काटते हैं वहाँ वहाँ हमको पेन होता है। उसी तरह धरती माँ को सोचो इज़ अ बीइंग विद अ बॉडी ऑफ अर्थ। हम ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक आत्मा जिसको एक ह्यूमन का शरीर मिला है। धरती माँ इज़ एन आत्मा विद अर्थ का शरीर। तो जहाँ कोई दुखी होता है, जहाँ नफ़रत, जहाँ हेट्रेड, जहाँ पाप होता है, वहाँ वहाँ धरती माँ को पेन होता है। आपके समझने के कैपेसिटी से ये बियॉन्ड है, बट ये होता है। धरती माँ कौन है? लक्ष्मी माँ, वाइफ ऑफ विष्णु जी। तो धरती माँ कृष्णा जी को कितनी प्रिय है सोच लीजिए, उन्हीं की वाइफ है। सो मेन प्रोजेक्ट किसका हो गया? ये कृष्णा जी का। समझ गए आप? कनेक्शन समझ लिए, समझ जाइए। अब क्या है, जैसे आप इंसानों को ऑडियो विजुअल चीज़ें देखने में अच्छा लगता है, तो आप अगर मनु भैया के उसमें जाएंगे आपको ऑडियो विजुअल दिखेगा, सब कुछ नेगेटिविटी और सब कुछ का दिखेगा, प्रूफ मिलेगा आपको।
क्योंकि इतने मास स्केल में लोग फेक नहीं कर सकते, और फेक करने के लिए पैसा देना पड़ता है। मनु भैया के पास उतना पैसा नहीं है देने को, ठीक है। उसी तरह आप गानगापुर में जाएंगे, आप देखेंगे, तो मेरा एम है कि सबसे पहले आप सबके मन में कंपैशन लाना। पहले आपको कंपैशन और काइंडनेस फील करना है ऐसे लोगों के लिए जो ग्रसित हैं, जो त्रसित हैं भूत प्रेत बाधाओं से, ब्लैक मैजिक से, ठीक है। पहले इनके लिए कंपैशन फील करिए। जब आप गानगापुर का वीडियो देखते हैं उससे डरिए मत, उनको देख के डरिए मत। वो आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग हैं। मैं वहाँ जा चुकी हूँ 2 बार। आप ये मत सोचिए कि वहाँ पर सिर्फ झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग आते, नहीं, बहुत अच्छे घर के पढ़े लिखे लोग भी आते हैं जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम है। सेम मनु भैया के यहाँ पर भी अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम है। डिफरेंस ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें उनका ईगो हर्ट होता है ये सब जगह पे जाने के लिए, सो दे जस्ट कीप गोइंग टू डॉक्टर्स। उनको बस डॉक्टर के पीछे हज़ार थाउजेंड लाख रुपए खर्च करेंगे, लेकिन वो एक और एंगल एक्सप्लोर करना नहीं चाहेंगे, दैट इज़ अ पैरानॉर्मल एंगल। मैं नहीं कहती हूँ कि सबको पैरानॉर्मल प्रॉब्लम होती, नहीं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती है जो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, पर जब मेडिसिन से ठीक ना हो तो एक बार पैरानॉर्मल एंगल को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें तो इज़ नॉट इवन अबाउट हेल्थ, बहुत सारे अलग चीज़ें भी होती है। तो हमारे ग्रुप का एम है नेगेटिविटी को ख़त्म करना। अब वो चाहे नेगेटिविटी हमारे अंदर है, नेगेटिविटी हमारे सोच में है, नेगेटिविटी बाहर है, नेगेटिविटी धरती पे है, नेगेटिविटी यूनिवर्स में है। नेगेटिव लोअर इमोशंस ख़त्म करना। मैं हमेशा क्या सिखाती हूँ, थॉट्स को अलाइन करो। थॉट्स को अलाइन करने से क्या होता है, जब यूनिवर्स के साथ थॉट्स अलाइन होता है मतलब हमारे नेगेटिव लोअर इमोशंस ख़त्म होते हैं, यही सिखाती हूँ। सुपर क्लेंजिंग साधना से क्या कहती हूँ, अपने अंदर की गंदगी को ख़त्म करो, हार्ट को प्यूरिफाई करो, ठीक है। हम अगर खुश रहते हैं तो उस एरिया में धरती माँ को सुई नहीं चुभती है, ठीक। हम दुखी हैं मतलब हम धरती माँ को सुई चुभ हो रहे हैं। उसी तरह से कितने लोग हैं जो दुखी हैं। जब हमारे दिल में कंपैशन आता है तब हम उनका ये प्रॉब्लम से ना डर के हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप देखते हो कानकापुर में पोल पकड़ के किसी को लटक के चिल्लाते हुए, वो आपके लिए अम्यूजिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए, हैरानगी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको ये समझना होगा कि 12 बजे आरती में पोर्टल खुलता है गुरुदेव दत्त का, जो एनर्जी आती है तभी ये मैग्नेट बन जाते हैं पोल, और तभी जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, जिनके अंदर प्रेत है, वो उसमें जाके चुंबक की तरह चिपक जाते हैं। और या तो वो उनके बॉडीली मूवमेंट्स ऐसे होते हैं, वो लोटपोट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के प्रेतों को तकलीफ़ होने लगती है, प्रेत जलने लगते हैं, इसीलिए वो ऐसे हरकतें करते हैं। जैसे आरती बंद हो जाती है लोग नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली प्रूफ है एनर्जी का, गुरुदेव दत्त की एनर्जी का। और सब लोग तो नहीं करते, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं जिनके ऊपर ये बाधा है, जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम है, उन्हीं के साथ ये चीज़ होती है, ठीक है। हमारे ग्रुप में भी कुछ लोग थे जिनके साथ ये चीज़ हुई, जो बहुत एजुकेटेड हैं। तो जो थे ग्रुप मेंबर्स, मैं उनका हाथ पकड़ के थी उस समय, अदरवाइज़ शायद वो भी पोल पे चढ़ जाते। मैंने टाइटली पकड़ के रखा था, वरना वो भी चढ़ते। वो भी रोने लगे थे, वो भी कांपने लगे थे, उनके ऊपर भी हुआ था। तो पहली बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नेगेटिविटी जो है उससे नफ़रत नहीं करनी है, वो दुख का वन ऑफ द रीज़न है, कारण है। दुखों के कितने सारे कारण हैं, हम कितने सारी चीज़ों से दुखी हो सकते हैं। अगर हमारा हेल्थ ठीक नहीं है हम दुखी हो सकते हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है हम दुखी हो सकते हैं, अगर हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो दुखी हो सकते हैं। उसी तरह अगर हमारे ऊपर पैरानॉर्मल प्रॉब्लम है तो भी हम दुखी हो सकते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिससे हम दुखी हो सकते हैं। तो हमारा ग्रुप का काम है दुख दूर करना, दर्द दूर करना, नेगेटिविटी दूर करना। अब आपको मैंने सारे प्रेतों के टाइप्स बताए थे,
मांत्रिक, व्हाट इज़ अ मांत्रिक? मांत्रिक है जो बहुत सारे तांत्रिक्स को कंट्रोल करता है। तांत्रिक कौन है? जो बहुत सारे प्रेतों को कंट्रोल करता है। और प्रेत में ह्यूमन प्रेत होता है, मतलब एक इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा जब भटकती है वो ह्यूमन प्रेत है। जो डेमोनिक प्रेत होते हैं वो अलग वैरायटी के जाति के हैं। जैसे अलग अलग जाति के एनिमल्स हैं, वैसे अलग अलग जाति के प्रेत वो ह्यूमन प्रेत नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली वैसे बनते हैं। ओके, और हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, आपको क्या करना है उससे। वो डीप सारा नॉलेज मुझे दिया है भगवान ने, वो भी इतना आसानी से नहीं दिया है, बहुत भयंकर तरीके से दिया है, सो दैट मैं हेल्प कर सकूं लोगों को। तो जो लोग रेडी होते हैं टू बिकम अ स्पिरिचुअल वॉरियर, उन्हीं के साथ मैं ये शेयर कर सकती हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बोलूँ कि जो चुड़ैल कैटेगरी के होते हैं उनको आप मार के काट के नहीं भगा सकते हो। वो कौन बनता है चुड़ैल? जिस मैंने इतने सारे चुड़ैलों से बात की है। कैसे बात की है? जब वो किसी का शरीर में आते हैं तो वो प्रेत मुझसे बात करते हैं, उस इंसान के मुंह से वो बात करने लगता है। ठीक है, अगर मैं सर पे हाथ रख दूं और किसी का प्रेत काफ़ी सालों से रमा हुआ हो तो वो बात करने लगता है और वो बोलता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, और उसको उसको कभी जलाया जाता है, कभी उसको मतलब वो सुसाइड किया हुआ होता है। तो जो सी, हम इसको सी कहते हैं, हम नाम नहीं लेते हैं। तो जो सी होते हैं वो उनकी स्पेशली बहुत सैड स्टोरी होती है, जिसकी वजह से वो मतलब दुख में इस तरह से बन जाते हैं। अब हम उनसे डर के नफ़रत करके कोई मतलब नहीं है, तो मैं उनको भी हील कर देती हूँ, मैं उनका भी दुख दूर कर लेती हूँ। जैसे इंसानों के साथ बात करके करती हूँ वैसे उनका भी करती हूँ। आपको विश्वास करना है विश्वास करो, आपको लगता है मैं बकवास कर रही हूँ तो आप ऑडियो बंद कर सकते हैं। किसी ने नहीं कहा आपको, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था। आपको नॉलेज चाहिए तो आप सुनिए, आपको क्रिटिसाइज़ करना है तो आप कहीं और जाइए, हमारा टाइम मत वेस्ट करिए। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल्सो साइंस, तो ये समझना अगर है। और दिस वॉज नॉट माई चॉइस। कभी कभी इंसान के लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि वो अपनों को बचाने के चक्कर में उसका नॉलेज बढ़ जाता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ अपनों को बचाने के चक्कर में मुझे ये सारा नॉलेज लेना पड़ा कि मैं उनको ज़िंदा रख सकूं। ओके, और फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे कितने लोग दुखी हैं जिनका कोई दर्द समझता नहीं है और बाकी लोग डरते हैं। तो मुझे आगे आना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है मुझे बहुत क्रिटिसिज्म सुनना पड़े, लोग मुझे बहुत बदनाम करें, बट एक्सेप्टेड। भगवान को पता है ना मेरे दिल में क्या है। जब मेरा एक कोई अपना था जिसको ये प्रॉब्लम हुई थी और उसको हम टेंपल ले गए थे, वहाँ के पुजारियों के सामने उसके ऊपर ये अटैक हुआ और वो पुजारी लोग उससे डरने लगे, उसको छूने से मना कर दिया, बोले इसको ले जाओ यहाँ से। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि इतने बड़े पुजारी, इतने बड़े मंदिर के, लेकिन क्या फ़ायदा अगर दिल में डर है और दिल में काइंडनेस नहीं है। तो कोई इंसान सफ़र कर रहा है इस प्रॉब्लम से, लेकिन आपके दिल में इतना काइंडनेस नहीं है, आपके दिल में इतना डर है, तो आपका कहाँ सरेंडर है भगवान के प्रति, विश्वास कहाँ है आपका भगवान? फिर आप क्या पूजा कर रहे हो? फिर तो ये नौटंकी कर रहे हो आप इतने दिनों से। इतना सब सामग्री लेके पूजा कर कर अगर किसी परेशान इंसान को आप उसकी परेशानी से निकाल ही नहीं पा रहे हो और कोशिश भी नहीं कर रहे हो, फिर क्या है? तो मंदिर में बैठकर फिर मैंने उस दिन उसको टैकल किया और मैंने उसको ठीक किया। कैसे किया? मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। देखिए, ये आप लोग समझ लीजिए, आप लोग अगर मेरे को चैलेंज करोगे कि तुम इतनी पावरफुल हो तो ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, नो, ये सब मेरे पास सिद्धि नहीं है। सिद्धि वो लोग करते हैं जो बहुत हवन होम करके महीनों महीनों वो करेंगे, मेडिटेशन में बैठे रहेंगे और क्या क्या तप फप करेंगे। ये सब तो मैं नहीं करती हूँ। मेरे पास रिद्धि है, दैट इज़ भक्ति। मैं जो कुछ करती हूँ सिर्फ भक्ति से करती हूँ, वो भी मैं सिर्फ कृष्ण भगवान का नाम लेती हूँ। जो होता है कृष्ण भगवान के नाम से होता है, वो भी उनकी इच्छा हो तो होता है,
मेरा खुद का कोई पावर नहीं है, मैं अपने आप को समर्पित कर देती हूँ, भगवान मुझे यूज़ करते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो। ठीक है, मैं सिर्फ उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रभु इस इंसान को ये ठीक करना है, आप बताइए करना है कि नहीं करना है। तो फिर वो मेरे थ्रू करते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। हीरो कृष्णा जी हैं, मैं नहीं हूँ हीरोइन इस स्टोरी की। तो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। अब जब मैंने वो ठीक किया उसको, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि और लोगों को करना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, वरना ये समाज में सिर्फ डरपोक लोग ही हैं जो इतना तो पूजा पाठ करते बट मेन टाइम पे किसी को हेल्प करने लायक नहीं है। और फ्रॉड्स भी बहुत लोग हैं, ये सब फ्रॉड भी बहुत करते हैं। तो पहले पहले हमारे पास जो केसेस आते थे नॉर्मल ऐसे आते थे, भूत प्रेत वाले, जो ब्लैक मैजिक वाले, और एक दो प्रेत शरीर में। उसके बाद चीज़ें टर्न होने लगी। उसके बाद एंट्री हुई शैतान की, जिसको हम एसल कहते हैं। ठीक है, सेटन या शैतान जो भी है, जिसका पूरा पाताल लोक है, मतलब पाताल में जिसका पूरा दबाव है, पूरा पावर है, उसकी एंट्री हुई। और वो बहुत भयानक, हमें पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं कुछ पता था। लेकिन फिर हमें ये नॉलेज दिया भगवान ने, हमें पूरा डिटेल दिया कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। वो टैकल करना पहले नहीं समझ में आता था मुझे, दिमाग मेरा सुन पड़ जाता था कि कैसे हैंडल करूं। और वो ऐसे लोगों के साथ होता था जो मेरे बहुत करीबी हैं या नहीं भी हैं, तो ऐसा ऑप्शन नहीं रहता था कि मैं छोड़ दूं, तो मेरे को क्या मालूम, ऐसा करके मैं छोड़ नहीं सकती थी। तो वो हैंडल करते करते जब मैंने देखा कि हर बार मैं विक्टोरियस हो रही हूँ, हर बार मैं जीत रही हूँ, हर बार उसको हरा दे रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। हर बार हराया, हर बार मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ठीक है, मतलब भगवान चाहते हैं मैं आगे बढ़ूँ। पहले पहले भगवान हेल्प करते थे, उसके बाद भगवान ने बोला तुम खुद करो। तो फिर मुझे बहुत डर लगता था। डर मतलब भूत प्रेत से नहीं कभी लगा, कभी नहीं लगा, बचपन से नहीं लगा। मुझे डर लगता था कि मैं कैपेबल हूँ कि नहीं। फिर मैंने सोचा मैं अपने आप को डूअर क्यों समझ रही हूँ, मेरी क्या औकात। जब भगवान कह रहे हैं करना है तो करना है, फिर इतना क्या सोचना है, जो होगा देखा जाएगा। मेरा प्रोटेक्शन वगैरह का मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरा हेडेक तो वो है ही नहीं। मैंने तो अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया कृष्णा जी के चरणों में। जिस दिन वो चाहे मर जाऊंगी, जितने दिन चाहे मैं जिंदा रहूंगी, उसमें क्या सोचना। तो जब एसल का ये होते होते प्रभाव कम हुआ, फिर एंट्री हुई केएल की, दैट इज़ कली की, विच वॉज हॉरिबल, भयंकर। उसका प्रभाव बहुत भयंकर। और भी ऐसे बहुत सारे एनर्जीज की एंट्री हुई, जहाँ पे एक दो जनों की मृत्यु भी हो गई, क्योंकि हमने सीरियसली नहीं लिया था। क्या है ना, ये सब पे विश्वास नहीं होता। कोई ऐसे भूत अंदर आता है, वो चिल्लाता है, तो विश्वास होता है इसके अंदर भूत है, पर बाकी चीज़ों ये सब का विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब किसी की मृत्यु हुई क्लोज्ड पर्सन की, तब समझा कि नहीं, केयरफुल होना पड़ेगा। अभी हम लोग सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेल सकते, अब ऑफेंसिव भी खेलना होगा। मतलब यहाँ पर इस धरती से पाप को तो ख़त्म करने में हमें कंट्रीब्यूट करना ही होगा। तो फिर हम लोग केसेस कर करके मास स्केल पे मदर अर्थ से नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। पैरानॉर्मल ग्रुप में हमारा वो होता है। अगेन हम ना कोई पैसा चार्ज करते हैं ना कुछ। जो इस रास्ते पे चलना चाहता है, अगर वो एलिजिबल है, उसके लिए भी कोई भी चाहे एंटर नहीं कर सकता। वो हायर बींग्स कृष्णा जी डिसाइड करते हैं, तो उसके सामने ग्रीन टिक आता है, तभी हम उसको अपने ग्रुप में ला सकते हैं। तो वो सब तो स्कैनिंग भगवान ही करता है ना, उन्हीं को पता है किसके मन में क्या है। तो जो एलिजिबल होता है, जिसमें वो जज्बा होता है कि नहीं मुझे नेगेटिविटी के अगेंस्ट खड़े होना है, तो फिर वो ज्वाइन कर सकता है हमारा ग्रुप। फिर हम मेहनत करते हैं। फिर हम अपने अंदर, हमारा कवच क्या है, हमारा कवच है हमारे राइट थॉट्स। एक भी गलत थॉट
और हम अपना बुलेट प्रूफ जैकेट खोल दे रहे हैं। तो हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए। और वो कैसे स्ट्रांग होगा? हमारे थॉट्स और हमारी भक्ति, हमारा सरेंडर, हमारा प्रेम कृष्णा जी के प्रति। तो उसके लिए आप देखो, अगर कोई युद्ध पे जाता है तो ऐसे ही तो युद्ध पे नहीं जाता है, पहले वो ट्रेनिंग लेता है, राइट? वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, वो लड़ना सीखता है, वो वेपन यूज़ करना सीखता है। तो वैसे हमारी भी ट्रेनिंग होती है। और ये करके हम, आप जो इतने सारे फीडबैक्स जो देखते हो ना, जो केसेस करके ये हो गया वो, या मुझे याद करके वो हो गया, तो भगवान ने वो आशीर्वाद दे दिया कि मैं सूक्ष्म रूप में, कोई मुझे याद करता है तो वो मेरा प्रेजेंस फील करता है। कैसे होता है आई डोंट नो, सच में मुझे नहीं पता। और मुझे पहले तो विश्वास भी नहीं होता था, लेकिन इतने सारे लोगों ने खुद से बोला है, तब जाके मैं विश्वास करने लगी कि होता होगा शायद। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती, विश्वास करिए। जो लोग भी मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं उनको भी कह रही हूँ, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती हूँ। मैं तो खुद इतने सारे पेन से गुज़र कर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने लोगों का पेन होगा, एटलीस्ट मुझे तो खड़ा होना चाहिए उनके साथ। बस मेरा इतना ही एम रहता है। ना मुझे कुछ प्रूफ करना है मेरी महानता, ना मुझे किसी को बुरा बोलना है, ना मुझे एक्सप्लॉइट करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन मुझे कृष्णा जी का नाम स्प्रेड करना है, मुझे नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। जितना पॉसिबल है वो तो मैं करूँगी, फिर मेरा कोई साथ दे ना दे, मैं अकेली ही मेरे मरते दम तक ये मैं करती रहूँगी। और जिसको मेरे साथ चलना है वो वेलकम है। तो हमारा ग्रुप अब मास लेवल पर ये करता है। 1-2 प्रेत और ये सब चीज़ों में ऐसे केसेस आते ही नहीं, आते भी हैं तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या है। अब आपको समझा कि हमारी ग्रुप हर वे से नेगेटिविटी को हैंडल करती, चाहे हमारे अंदर हो चाहे बाहर हो। और हम दवाई लगाते हैं धरती माँ पे, तो SBC होता है दवाई लगाना। तो हम एसेट बन रहे हैं कि लायबिलिटी? आप सोचो, घर बैठ के आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उससे आपकी लाइफ में शांति आ रही है, उसके आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, और इतने सारे लोग देख रहे हैं, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ रही है। इतना भी काफ़ी है रीज़न, राइट? लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं रह रहा है। वो जो कर्मा है वो मैं कर्म फलदाता शनिदेव जी को ही कहती हूँ, क्योंकि उन्हीं का प्रोजेक्ट है। सनत कुमार, शनिदेव जी, गणेश जी, लक्ष्मी माँ, ये सारे, शिव जी, विष्णु जी, राधा कृष्णा, ये सब उन्हीं का प्रोजेक्ट है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमको बहती गंगा में हाथ धोने का चांस मिल रहा है। अकल्ट के गुरु श्री गुरुदेव दत्ता, वो अकल्ट के गुरु हैं, इन सब के टॉप बॉस हैं। वो ये सब चीज़ें हैंडल करते थे। तो इसीलिए पहले हमें उनके मंदिरों में ले जाया गया, वहाँ दर्शन करा के शुद्धिकरण करवाई गई हमारी, हम सब लोगों की। मेरे सपने में आए थे श्री गुरुदेव दत्ता, तब मैं यूके में रहती थी, मुझे पता ही नहीं था उनके बारे में। मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे हग किया, मुझे आशीर्वाद दिया। मैं सोचा ये कौन है। जब नींद टूटी तब मैंने फेसबुक पे मेरे जस्ट पोस्ट ऐसा लगाया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना है, कोई बता सकता है कि मुझे कौन से मंदिर में जाना है। तब मुझे बताया गया गानगापुर में जाना है। तो गानगापुर मेरे यहाँ से 7 घंटा दूर था, जो मैं ड्राइव करके गई, 7 के 8 घंटा शायद, कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर पे। पर वहाँ जाकर मैंने जो दृश्य देखा, मी बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, मैं तो वो एकदम वो हो गई, आई वाज स्टन्ड। तो पहले बार वाले में तो ये सब देखने को मिला। और जब आरती होती है तब गाय और कुत्ते भी मंदिर के अंदर आ जाते हैं। सेकेंड टाइम जब मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को लेकर गई, तब तो मुझे वहाँ पर एक केस ही पकड़ा दिया गया, जो आप लोगों ने तीर्थ यात्रा में देखा ही है, कि एक लड़की जो बहुत टाइम से ऊपर पोल से लटक रही थी और जो आरती के बाद भी नॉर्मल नहीं हुई, फिर उसको मुझे 5 मिनट में ठीक करना पड़ा। और तब मुझे बहुत डर लगा। मुझे डर इस बात का नहीं लगा कि उसके अंदर के प्रेत, मुझे डर इस बात का लगा कि पूरी पब्लिक मुझे घेर के खड़ी थी वहाँ मंदिर में, 300-400 लोग होंगे, और मुझे मराठी में बात करनी पड़ रही थी। और पहली बात तो ये कन्विंस करना कि श्री गुरुदेव दत्ता ने मुझे काम दिया है, उनके फैमिली मेम्बर्स को, मतलब पहले
पोपट बन जाना अपना। तो मुझे उस बहुत हेजिटेंस हो रहा था कि अब मेरे को चप्पल से मारेंगे लोग कि मैं अपने आप को इतना महान क्या समझती हूँ। और एग्जैक्टली स्टार्टिंग वाला सेंटेंस वैसे हुआ जब मैंने उसके फैमिली को बोला, उसके मम्मी पापा को, कि क्या मैं मदद कर सकती हूँ। तो उसने कहा तुम हो कौन? यहाँ पे जो भी करते हैं गुरुदेव दत्त करते हैं। मैंने कहा माना, मैं वो डिनाई नहीं कर रही हूँ, गुरुदेव दत्त ने ही मुझे बोला है। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पे बैठी हूँ, मैं छूऊंगी भी नहीं आपकी बेटी को। पर वो जो तड़प रही है, मुझे एक चांस तो दीजिए। ये सब मराठी में बोलना पड़ा। फिर उसके अंदर इतने सारे प्रेत थे और उसी के ससुराल वालों ने उस पर ब्लैक मैजिक किया था। तो फिर मुझे उनके प्रेतों को, मैं तो इंग्लिश में बात करती हूँ, प्रेतों के साथ मेरा मोस्टली इंग्लिश रहता है, वो नेचुरली मेरे मुंह से निकलता है। फिर मैंने सोचा मराठी में बोलना पड़ेगा प्रेतों को, क्या वो समझ लेंगे कि क्या। पता नहीं उस समय मैंने क्या किया। और वो लड़की ठीक होकर उठ के बैठ गई, जो होश में ही नहीं आ रही थी। एकदम उठ के बैठ गई, नॉर्मल हो गई, नॉर्मल बात की। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें गुरुदेव दत्त की पूजा करनी पड़ेगी, प्रार्थना करना पड़ेगा, वो सब कुछ किया। और भी 2-3 लोगों को हेल्प किया था मैंने, बट ये मेन केस था। फिर वो सक्सेसफुल होने के बाद बाकी लोग मुझे घेर लिए कि हम मैडम हमारा ये प्रॉब्लम है हमारा। फिर मुझे वहाँ से मेरे ग्रुप मेंबर्स ने शील्ड करके बाहर निकाला वो मंदिर से कि नहीं नहीं अभी कुछ नहीं। मेरा फ़ोन नंबर मांगने लगे और ये सब। मैंने कहा देखो जो करना गुरुदेव दत्त करते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक चैनल थी, आपको बस उनको प्रार्थना करनी है बोल के मैं वहाँ से भाग गई। तो फिर ये टाइप के चैलेंजेस आते हैं। मनु भैया के यहाँ पे भी जब मैं गई थी, वहाँ पे भी लोगों ने मुझे घेर लिया था, वहाँ पे भी उनके प्रॉब्लम्स में ठीक कर रही थी। फिर मैं वहाँ से भी भागी क्योंकि मुझे कर्टन के पीछे से काम करना अच्छा लगता, मुझे सामने आना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, बात नहीं करती हूँ। मेरा काम है, मेरा एम है काम हो जाना चाहिए। मैं कर रही हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कृष्णा जी का काम हो जाना चाहिए। इससे स्पिरिचुअल प्राइड नहीं होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्राइड से स्पिरिचुअल फॉल होता है। जब आपको बहुत लोग प्रशंसा करने लगेंगे ना, तारीफ़ करने लगेंगे, 99% लोगों में प्राइड डेवलप होने के चांस होते हैं। मैं मिलती ही नहीं लोगों से, तो प्राइड इसलिए टचवुड आता नहीं है। और मैं अपने आप को वैसे भी कुछ समझती नहीं हूँ। हाँ, कोई तांत्रिक मेरे को धमकाता है तो मैं गुस्सा आता है उसको, फिर मैं सुनाती हूँ अच्छे से, भूत प्रेतों को सुनाती हूँ, वो हीरो जैसे अमिताभ बच्चन रहती हूँ मैं इनर वर्ल्ड में, वो अलग बात है। बट एज सच प्राइड नहीं करती। तो मेरा ये ऑडियो का रीज़न ये है आप लोगों को बताना कि जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। जस्ट हमने लाइट जलाया, वो कुछ एरिया ऑफ डार्कनेस को कवर करेगा, पर उसके बियॉन्ड भी डार्कनेस है, उसके बियॉन्ड भी अंधेरा है जिसका हमें आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या है। तो अपने अगर आप लोग कूप मंडूक जैसे सोचोगे, मतलब कुएं का मेंढक जैसे अगर आपके थॉट्स हैं, जस्ट बिकॉज आपको नहीं पता, जस्ट बिकॉज आप विश्वास नहीं करते, इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आज से 10 साल पहले अगर मुझे भी ये चीज़ बताई जाती मैं भी विश्वास नहीं करती, बट स्लोली मेरे सामने लाया गया नॉलेज, मुझे दिया गया, मुझे चैनल बनाया गया और मैं वो अपना रोल निभा रही हूँ। और ये रास्ता इजी नहीं है, इसमें बहुत इंसल्ट होता है, बहुत क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है। आप जिनकी मदद करोगे ना, वही आपको 4 बातें सुनाएंगे। यही कलयुग का नियम है। बट अपने आप को स्पून समझोगे अगर और प्राइड एकदम नहीं रखोगे तो यू विल सेल थ्रू। अपने आप को बस निमित्त मानना है कि कृष्णा जी का काम करना है, हमको क्या, कृष्णा जी का काम है ये, वो समझे। ठीक है, तो ये जो मैं सारा मेहनत करती हूँ, पोस्ट बनाना, ऑडियो बनाना, ये एक अवेयरनेस लाने के लिए कि चलो मिलकर लोगों का दुख दूर करते हैं, काइंडनेस लाते हैं, कंपैशन लाते हैं, एक्सेप्टेंस लाते हैं। अब आप किसी इस तरह का वीडियो देखो जहाँ पे कोई ऐसा सर हिला रहा है, उससे डरो मत। सोचो कि उसके अंदर के प्रेत को ये तकलीफ़ हो रही है, उसके अंदर का प्रेत जल रहा है, उसके अंदर के प्रेत की पिटाई हो रही है, क्योंकि भगवान के दूत आके मारते हैं। तो उससे डरो मत, बी काइंड। और किस तरह प्रोटेक्शन लेना, अब आते हैं हम किस तरह से हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है प्यूरिटी।
हमारे अंदर जितनी प्योरिटी होगी उतना हमें प्रोटेक्शन रहेगा इन सब से, क्योंकि नेगेटिविटी ट्राई करती है, नेगेटिव एनर्जीज ट्राई करती है गुस्से पे मतलब गुस्से पे फीड करना, मतलब आपके अंदर गुस्सा है तो वो एनर्जी खा लेगी। आपके अंदर लस्ट है तो वो एनर्जी खा लेगी। तो नॉर्मल केसेस में अगर आप की भक्ति बहुत स्ट्रांग हो, आपके अंदर प्योरिटी है, मतलब आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स और ये सब नहीं है, आपका ऑरा स्ट्रांग है, आपके ऑरा में छेद नहीं है, यू विल बी एबल टू डील। बट मैं जो केसेस देखती हूँ उसमें ये सब के बावजूद भी प्रेत आते हैं अंदर, तब आप ये सोच लो कि आप मास प्रेतों के मुक्ति के साधन बन गए। मतलब आपको भगवान ने चूज़ किया है कि आपके थ्रू मास प्रेतों को मुक्त किया जाएगा, क्योंकि जो प्रेत योनि होती है वो बहुत गंदी योनि होती है। जो लोग प्रेत योनि में फंस जाते हैं वो बहुत गंदा होता है। तो प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए तब आपको एक चैनल बनाया जाएगा, तो आपके पास प्रेत अट्रैक्ट होके आएंगे और आपको उनका मतलब वो करना पड़ेगा, उद्धार करना पड़ेगा। मंदिरों में भी प्रेत जाते हैं क्योंकि पॉजिटिविटी से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। जो ह्यूमन स्पिरिट्स होते हैं मंदिरों में आपको बहुत मिलेंगे, प्रभुपाद जी को भी मिलते थे मंदिरों में। तो वो एस्ट्रल प्लेन में फंस जाते हैं ना, तो उनको पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। ब्लेस कर दो, बस बात नहीं करनी है, कभी प्रेतों से बात मत करिए। आप इसके एक्सपर्ट नहीं हो ना, इस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट नहीं हो, तो वो आप हमारे ग्रुप तक लाइए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है हम देखेंगे कि वो इंसान का केस करना है नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है। तो हम चूज़ करते हैं, क्यों चूज़ करते हैं, जो इंसान को इस रास्ते पे आगे बढ़ना है हम उसे हेल्प करेंगे। हमने भी इसको सिंप्लीफाई कर लिया। पहले हम रात रात भर के केस करते थे, फिर वो लोग इंसान लोग भक्ति नहीं करते थे, तो उनको मतलब नहीं बनता ना। फिर आप भक्ति करने को रेडी हो, हम आपको हर तरफ से हेल्प करने को रेडी हैं। आप एसेट बनने को रेडी हो मदर अर्थ के लिए, हम आपको हर तरफ से हेल्प करने को रेडी हैं। पर आप सेल्फिश बन के सिर्फ अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना अगर आपका एम है, तो हम नहीं हेल्प कर सकते आपको। हमारा ये पॉलिसी है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इस पॉलिसी से। तो आई होप आप लोगों को समझा कि हमारा ग्रुप का क्या इंटेंशन है। इस ग्रुप का कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, मैंने एकदम ओपनली आपको बताया। आपके सोच के परे है जो चीज़ों से हम डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। और मैं जो चीज़ों से हैंडल कर रही हूँ, आप सोच मतलब कोशिश भी कर लो तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा कुछ और ही पर्पस देके भगवान ने भेजा है जो मुझे एवरीडे हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, बट लेट अस बी काइंड, लेट अस बी कंपैशनेट। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने वैसे भी आपको इतने सारे मंत्रास जो दिए हैं, ये सारा कुछ क्लियरवाइंटली देख कर ही मंत्र बनाए गए हैं। SSIP SPP ये आपको करना है। बट इसके बावजूद भी जब शरीर के अंदर तांत्रिक या मांत्रिक का वास होता है या बहुत सालों से रमा हुआ प्रेत होता है, उसको इतनी इजीली नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो हमारे अंदर इंटीग्रेटेड हो जाता है, हमारे हर एक सेल में इंटीग्रेटेड हो जाता है। ठीक है, तो तब आप सिर्फ ये मंत्रों से नहीं निकाल सकते हो, तब मुझे इंटरवीन करना पड़ता है, तब मैं वो केस में करती हूँ। पर आप SBC करके अपना कर्मा तो बनाओ। अगर आपका कर्मा नहीं रहेगा तो मैं हेल्प भी करूँगी ना, तो भी आपका वो सस्टेन नहीं होगा। तभी आपको रिलीफ मिल जाएगा, पर बाद में फिर से प्रॉब्लम होगी। तो कर्मा बनाने के लिए फास्टेस्ट मेथड है SBC, वो आप करिए। और सर्विस कर्मा बढ़ाइए। सर्विस कर्मा के बिना भी आपका ये नहीं होता। जितनी आप सेवा करोगे, हम सब क्या करें, सेवा ही कर रहे हैं ना, कृष्णा जी की ही सेवा कर रहे हैं ना। कृष्णा जी ही तो सारे क्रिएशन में है, उनकी क्रिएशन की सेवा करके मुनि की तो सेवा कर रहे हैं। तो सोल पीस ग्रुप में जुड़कर जो हम कहते हैं, जो रिकमेंड करते हैं, हम ऐसे ही नहीं बोलते। हम सारा कुछ मेजर करके देख कर तभी बोलते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग करिए। डरने की कोई बात ही नहीं है इन सब से। अगर डर लगे, अगर आपको कभी ऐसा फील हो आपके आसपास कुछ है, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आप ये बोलो रूपाली माँ को बुलाऊँ क्या,
और ज़ोर से बोल रूपाली माँ प्लीज़ आके हेल्प करिए, तो सूक्ष्म रूप में मैं पहुँच जाती हूँ वहाँ हेल्प करने के लिए। मैक्सिमम लोगों ने देखा है। हाँ, आपका सरेंडर लेवल मेरे साथ होना चाहिए। अगर आप मुझ पे विश्वास नहीं करोगे, आपका कहीं और विश्वास है, तो उसका प्रभाव आपको दिखेगा नहीं। ये आप ही के अच्छे के लिए बोल रही हो। प्लग टाइट करके जोड़िए, लूज़ रहेगा प्लग तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। मेरे साथ का प्लग टाइट रखिए, तो आपको हेल्प मिलेगा ना। मुझे फिज़िकली बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मन में ही सोचोगे, हो जाता है। यहाँ तक कि मेरे पापा ने तक खुद किया है। मेरे पापा को देखो, मेरे पापा बहुत प्रैक्टिकल इंसान है और ये सब चीज़ों पे नहीं मानते वो। लेकिन और मुझे तो मैं तो उनकी बेटी हूँ, तो माँ तो कभी बोलेंगे ही नहीं ऑफ कोर्स वो मुझे, बट वो फीडबैक्स पढ़ते रहते हैं। तो एक बार रात को उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इतनी ज़्यादा शारीरिक तकलीफ़ हुई कि मतलब उनसे सहन नहीं हो रहा था, और तब उनको वो मेरा पोस्ट याद आया कि सब लोग जो लिखते हैं कि रूपाली माँ को याद करने से होता है। तब उन्होंने दिल से कहा कि रूपाली माँ प्लीज़ मुझे हेल्प करो, और उनका पेन ज़ीरो हो गया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मान गए बेटा तुझे, तू जो भी काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और आगे बढ़, आशीर्वाद है। जब मेरी मम्मी ने मेरे पेरेंट्स एकदम ऐसे पैम्पर वैम्पर वाले नहीं हैं, हाँ, वो डायरेक्टली मुंह पे बोलने वाले पेरेंट्स हैं। तो जब मेरी मम्मी ने मुझे देखा कि मैं ऐसे लोगों को सेवा करके उनको प्रॉब्लम से निकाल रही हूँ, तब मम्मी ने भी आशीर्वाद दिया कि तुझ में पावर भी है, तुझ में हिम्मत भी है, और तुझ में वो पैशन और लगन भी है। तो मैं चाहती हूँ तू और लोगों की हेल्प कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। जब आपके पेरेंट्स आपको लेके गर्वित होते हैं ना, तो मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए मैं और आगे बढ़ती रहती हूँ, और आप सब लोग तो मुझे हमेशा दुआ देते ही हो, तो आपकी दुआओं से ही मुझे और मोटिवेशन मिलता है। जब जब मैं आप लोगों का दर्द हटाने में चैनल बनती हूँ, आपके दिल से मेरे लिए दुआ ही निकलती है ना, वो सारा दुआ मेरे रिपोर्ट कार्ड में ऐड होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ ऐसे बनाओ कि आपको भी दुआ मिले, लोगों की ब्लेसिंग्स अर्न करते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्रोटेक्शन के लिए मैंने बोला रूपाली माँ को बुलाऊँ, क्या बोल सकते हो, आप मुझे इन्वोक कर सकते हो। और छोटे बच्चे तो यही करते हैं मोस्टली, और बड़े एडल्ट्स भी करते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ आपको पैरानॉर्मल प्रॉब्लम है, तो आप लोग हमें कंसल्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम बोलेंगे उंगली अपने अंदर की तरफ करिए, बाहर की। उसने मुझ पे ब्लैक मैजिक किया, हम ये एंटरटेन नहीं करेंगे। हम एंटाइटल थे, इसलिए हमारे साथ ब्लैक मैजिक हुआ। हम इस स्टेटमेंट पे आएंगे सबसे पहले। सामने वाला गलत नहीं है, सामने वाला एक चैनल है। हमारा ऐसा कर्मा नहीं होता तो हमारे साथ ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। हम पहले इस पे आएंगे, पहले एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा फॉल्ट है। उसके बाद हम थॉट्स अलाइन करेंगे। हम हायर वाइब्रेट करेंगे ना, तो ये लोअर फ्रीक्वेंसीज हम पे नहीं असर करती है। आपको आइडिया भी नहीं कि कितने तांत्रिक और मांत्रिक मुझे मारने की कोशिश करते हैं। कभी क्लेयरवाइंट से पूछ कर देखिए मेरे ऊपर कितना ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, पर वो मेरे आउटर ऑरा में ही बर्न हो जाता है, इनर ऑरा तक पहुंचता नहीं है। क्यों? विष्णु जी क्योंकि खड़े हैं पीछे, उनका प्रोटेक्शन है। सिंपल। विष्णु जी का प्रोटेक्ट करेंगे। जब आप उतना प्योर चैनल बनोगे, तब आपके पीछे भी विष्णु जी खड़े होंगे। आप उतना प्योरिटी लाइए अपने अंदर ना, उतना प्रेम लाइए सृष्टि के प्रति, उतनी करुणा लाइए, उतनी भक्ति लाइए, तो तब आपके पीछे भी आ जाएंगे। तो जब तक मेरी सांस चल रही है मैं सेवा करूँगी। आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना, यू आर वेलकम। तो लेकिन जैसे आप मनु भैया को देख रहे हैं कि ही इज़ एन इंस्पिरेशन, उसी तरह हम लोग भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो चलिए कुछ करके दिखाते हैं। डर के भाग कर तो ऐसे हम ऐसे शो करते जैसे हम अमर हैं, हम कभी मरेंगे नहीं। हम तो एक दिन सभी मरेंगे, किसी भी रीज़न से मरे। भूत को देख के हार्ट अटैक से मरे, या ऐसे सर के ऊपर एक पत्थर गिरने से मरे, मरेंगे तो पक्का। कुछ करके फिर मरते हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है। तो आई होप मैंने आप लोगों को हमारा पर्पस समझाया है, और लेवल समझाए हैं कि ह्यूमन प्रेत, उसके ऊपर डी,
डेमोनिक, सी, चुड़ैल, और भी ऊपर ऊपर करके आता है। फिर तांत्रिक, जो ऐसे सारे प्रेतों को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर है मांत्रिक, जो ऐसे बहुत सारे तांत्रिकों को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर है एसल, शैतान। उसके ऊपर है कली, केएल, और उसके ऊपर भी एक है जिसका नाम मैं लेना अलाउड नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर आपका वो नाम ले लूँगी तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकती हूँ, बाकी को भी अभी तक मैं ही कर सकती हूँ। बट फिर भी मेरे ग्रुप मेंबर्स अभी काफ़ी रेडी हो गए हैं टैकल करने को। मतलब ऑफकोर्स मुझे बुला कर ही करवाते हैं, बट पहले तो उनको मैं केस करने भी नहीं देती थी, रेडी नहीं थे तो। ठीक है, तो जो वैष्णो देवी का काम है पाप ख़त्म करना, वही मेरा भी काम है, पाप ख़त्म करना। उसके लिए मेरी साधना यही होती है कि तीर्थों में जाकर मुझे तीर्थ भेजा जाता है कि मैं वहाँ के मंदिरों का शुद्धिकरण करूँ, जो अभी अपवित्र हो गई है। वहाँ जाकर मुझे फिर से भगवान की एनर्जी लानी पड़ती है मूर्तियों में। वहाँ के एरिया को क्लेंस करना पड़ता है, क्योंकि आप मानोगे नहीं, पर कलयुग के वजह से कली का असर मंदिरों में भी है। आपको लग रहा है आप बहुत जागृत मंदिर में जा रहे हैं, बट वहाँ जाकर आप कली की प्रार्थना करके आ रहे हो। एक्चुअली वहाँ पे भगवान का वास ही नहीं है। ये है प्रॉब्लम अभी। तो वो काम भी मेरा है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बट मैं अपना आपको बता सकती हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। और आपको विश्वास होता है करिए, नहीं करना है कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना, मैं अकेले भी इस रास्ते पे चलते रहूँगी। आपको अगर दिख रहा है पॉजिटिव असर आपके लाइफ में, वही आपका प्रूफ है। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, कितने ग्रुप्स हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ जाइए। ठीक है, बट अब तक आप सबका सपोर्ट इज़ फैंटास्टिक एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ़ यू। चलो मिलके सतयुग लाते हैं। हरे कृष्णा।